क्या बात है बॉस, आप परेशान लग रहे हैं। अरे मैं तंग आ गया हूँ इस मुल्क के सिस्टम से। साला जिसको थोड़ा पावर मिलता है वो अपने से नीचे वाले को दबाता है। इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट को दबाती है, पार्लियामेंट में आने वाला हुकूमत इदारों को दबाता है, साले इदारे आवाम को दबाते हैं। और ये आवाम ना तेरे को लगते हैं मासूम गरीब, ये भी कम नहीं, अमीर मिडिल क्लास को दबाता है, मिडिल क्लास अपने से गरीब को दबाता है, जिसको जहां मौका मिलता है रच के दबाता है। तेरे को मालूम, अभी मैं आ रहा था तो ऑफिस के बराबर में जो पार्क नहीं है, छी छी छी, अरे खुलेआम धब्बियां। धबिया? सर, ये क्या चीज़ है? तू समझाता है कि मैं? बॉस आप ही सीनियर हैं, आप समझा दें। हाइफा, वो ये पार्क में घास होता है ना, तो उसको बराबर काटने के लिए जो मशीन होती है उसको दबा के चलाना होता है, फिर वो कटता है। अरे तू घास मशीन छोड़, मैं इधर अपने ऑफिस की पार्किंग में मेरे बराबर वाला गाड़ी, मैं गाड़ी पार्क किया बराबर बिल्कुल बाजू वाला गाड़ी में डांसिंग कार। डांसिंग फाउंटेन का तो सुना है, ये डांसिंग कार क्या चीज़ है? आया समझ? आप बिल्कुल आ गया बॉस। समझा? बॉस मैं कैसे समझा सकता हूँ, आप बॉस हैं, डीजी साहब हैं, आप ही समझाएं। ऐसा वो बराबर वाली गाड़ी में इसके जैसा कमजोर मर्द दीपी जैसा और मेरे जैसी तंदुरुस्त मोटी औरत अपने मियाँ को दबा रही थी। साले मेरे को तनख्वाह नहीं ला के देता, राशन नहीं ला के देता, मेरे को टाइम नहीं देता। वो उसने उसे कुछ देना था जो प्रॉपर था नहीं ना, तो ये ऐसे है मेरे दिमाग पे चढ़ गया। तो मूड को खुश करते हैं। हाँ, आज छोकरी खबरें पढ़ना है टिका के, हाँ जी जी सर। एनर्जी के साथ। जी सर, ऑन रोल। हाँ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाइफा और आप देख रहे हैं नेश न्यूज़ का अनबाइस्ड खबरनामा। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं फालतू खबरें। मुल्क भर में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया, जिम्मेदारों के खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। साला हमारे होते हुए कोई और कैसे दाखिल हो सकता है? ये डीबी, ये वाला खबर दे इसको ठीक से पढ़ने का। हाँ? जी बॉस। मॉनसून सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। नेश न्यूज़ के ऑनर मजबूत हिलानी के जानने वाले दिल के अस्पताल में दाखिल। बुलेटिन में शामिल करते हैं पंजाबी खबरें। मरियम की 100 दिन की कारकर्दगी मिसाली करार। मरियम नवाज ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान छुट्टी ना करे? अरे तेरे को मालूम है, कैप्टन सफदर ने मुगलपुरा थाने में जाके दरखास्त जमा कराई है और एसएचओ को बोला है कि ढूंढ के बताओ 100 दिन हो गए मेरी बीवी किधर गायब है। कैप्टन सफदर कौन है सर? अरे कैप्टन सफदर आर्मी का कैप्टन है जिसको नवाज शरीफ ने अपने घर में रखा है। कभी भी आर्मी को नोटिस देना हो, आर्मी से बात करनी हो, आर्मी पे गुस्सा हो, कुछ भी हो, सारी आर्मी की भड़ास निकालने के लिए मियाँ साहब ने कैप्टन सफदर को रखा है। इसको बुला के टांग पे टांग इसकी चीर देते हैं, फिर ये सलाम करके वापस चला जाता है। ऐसी किस्म की चीज को कैप्टन सफदर कहा जाता है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि 100 दिन काम करे और सोए ना बंदा? अरे ऐसा बिल्कुल हुआ है। तुम लोग को पता है, मरियम ने अपने सोने के लिए भी किसी को रखा था, खाने के लिए भी किसी को रखा था और खुद जाके चेक करती थी कि मरियम ठीक से सो रही है, मरियम ठीक से ठुस रही है। वो कोई काम खुद भी करती थी? एक एक काम वो खुद करती, अपना टिका के मेकअप करती, टिकटॉक बिल्कुल बराबर बनाती। मरियम की 100 दिन की परफॉर्मेंस पर कैप्टन सफदर नाखुश। कैप्टन सफदर ने दूसरी शादी के लिए सदर जरदारी से रुजू किया। जरदारी का कहना है कि बिलावल अभी छोटा है, आनी तरमीम के बाद ही शादी का फैसला किया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करते हैं वर्ड जाने की खबरें। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। वैसे बॉस करनी नहीं चाहिए थी। शेर अफजल ने अवाम को उस वक्त निकाला जब सभी छुप रहे थे। मैंने तेरे को सुबह आते ही बताया ना, साला मुल्क का सिस्टम ही खराब है। जिसके पास पावर है ऊपर बैठ के नीचे वाले को दबाता है। अब ये मरवत जो है इस सिस्टम में पहला आया था, जिसे ऊपर वाला नहीं दबा रहा था, इसने नीचे से ऊपर वाले को दबाना शुरू कर दिया। डीजी साहब नीचे से ऊपर कैसे?
साला खान की टिकटॉक पे 5 लाख व्यूज और मरवत का टिकटॉक पे 5 मिलियन व्यूज होता था। तेरे को इसका पूरा नाम मालूम? शेर अफजल मरवत। हाँ, शेर अफजल खान मरवत। एक खान के नीचे दूसरा खान नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस देखो ना, पार्टी किसकी है? खान की। खान की। तो खान की पार्टी में शेर हो और वो भी अफजल हो, ऐसा थोड़ी चलेगा ना भाई। खान ने बोला मेरी पार्टी में ऐसी सारी मरवत बंद करो, किसी ने भी मरवत की तो साले को पकड़ के बाहर निकालने का। ये बड़ा फेम पकड़ रहा था। खान ने इसको छोटा सा टास्क दिया कि जा तू लोगों को बाहर निकाल। इसने खड़े होकर बोला खान देखो मैं क्या करता हूँ। साला अगले दिन 3 लोगों को लेके अडियाला पहुंच गया। खान का मुंह उतर गया। बोला ये आपके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, आपके फैन है। खान ने बोला इधर आ, तू भी आखिरी खिंचवा और वट ले इधर से। और जब ये पार्टी से मरवत निकल गया तो तेरे को मालूम इनाम में खान को क्या मिला? क्या मिला सर? 13 गेंदों पे 8 रन हुए, 5 डॉट बॉले और मखसूस सीटें मिली पीटीआई को। साला इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। दूसरों के प्रोग्राम वाड़ने वाले शेर अफजल मरवत का अपना प्रोग्राम बढ़ गया। अगला टास्क गंडापुर के सुनो। नाजरीन, बुलेटिन में शामिल करते हैं तब्दीली की खबरें। भूटान की अदालत का मखसूस नशिस्तों पर फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद, फैसला पीटीआई के हक में। ये तुम लोगों ने पॉलिटिक्स में थर्ड अंपायर का सुना है? जी बॉस। हाँ, और थर्ड अंपायर की उंगली का सुना है? जी बॉस, वो भी सुना है। हाँ, तो अब ये सुनो। एक बॉलर है जो 200 की स्पीड से गेंद कराता है। वो अपने मार्क पे आके खड़ा हुआ, उसने गेंद को थूक लगाया, पजामे पे रगड़ा और सामने बैट्समैन को निशाने के ताड़ में रखा और भागना शुरू किया। भागता है भागता है भागता है भागता है, स्पीड पकड़ता है, अंपायर को क्रॉस करता है, ठक करके डिलीवरी कराता है। गेंद जमीन पे टिप्पा खा के ऑफ स्पिन होती है और घूम के विकेट कीपर की लेग स्टंप उड़ा देती है। बॉस, एक तो बॉलर 200 की स्पीड पे बॉल करता है, ऊपर से फास्ट बॉलर स्पिन बॉल कर रहा है, ऑफ स्पिन हो रही है और विकेट कीपर की विकेट उड़ रही है। और ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? अब तू बताएगा मेरे को ज्यादा कम? सॉरी बॉस। दूसरा मिसाल सुन ले। एक कपल का न्यू गुड न्यूज हुआ। वो पहले महीने का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेने के लिए क्लिनिक गए मैटरनिटी के। उधर जाके उसकी बाइडी अंदर चली गई, मियाँ बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में बाइडी बाहर आती है, उसकी गोद में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। ये समझ आया? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे ही ये फैसला है। भूटान की सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश किया, पीटीआई को भी खुश किया, गवर्नमेंट को भी खुश किया और सबसे बढ़ के अपनी घरवाली को भी खुश किया। घर वाले कहाँ से आ गए इसमें? तेरे को क्या लगता है, आर्मी चीफ है तो क्या आर्मी चीफ की उसके घर में भी चलती होगी? बीवी की चलती है। जज है तो जज के घर में किसकी चलती है? बीवी की। प्राइम मिनिस्टर के घर में किसकी चलती है? बीवी की। और सदर के घर में? बीवी की। अब तुम लोग सीख रहे हो पॉलिटिक्स। ये ले डीपी, ये खबर टिका के। हाँ। भूटान के काजी का कहना है कि इस तारीखी फैसले से पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और उनके घर वालों की जीत हुई है। बुलेटिन में शामिल करते हैं महंगी खबरें। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। बॉस, ये मंदी क्या होती है? मंडी में 2-4 लोगों का खाने पीने का जगह सेटअप बना था। उधर 500-600 बंदा आ गया, बड़े बड़े थाल में चिकन और मटन रख दिया। अभी मंदी सारे फोड़े जा रहे हैं, तो जब ज़्यादा लोग हो गए और फोड़म फाड़ी लगी है तो शदीद मंदी होगी ना। एक मिनट रुक। हाँ रजाक भाई, केम छो? मजामा? શું વાત કરે છે? हैं पूरा 6 खोखा डूब गयो सो? मैं तुम्हारे को बोला था ना। चलो, नहीं आई ट्रस्ट यू। हाँ, 40 पेटी लगा दे, लेकिन इस दफ़ा नहा के। हाँ ओके। यार देखो, सुबह सुबह कितनी बुरी खबर आई ना। जब भी मैं बोलता हूँ सुबह उठ के पाकिस्तानी अखबार नहीं पढ़ते। 6 खोखा डूब गया। ये खोखा क्या होता है? पान की दुकान होती है ना, इसको खोखा कहते हैं। डूब गया। क्या छोकरी है, खोखा माने 1 करोड़। तो सर, आपने 6 खोखा कैसे बनाया? ये इंटरेस्टिंग है। मैंने अब्दुल को दिया 60,000 रुपये स्टॉक में,
वो मेरे को वापस किया 6 लाख रुपया। 6 लाख दिया मैं रज्जाक को, रज्जाक मेरे को वापस किया 6 खोखा। मैंने कहा रज्जाक अच्छा है, मैं रज्जाक को 6 खोखा वापस दे दिया। तो मुझे रज्जाक भाई की कॉल आई, वो बोलता है हिलानी भाई आपका 6 खोखा डूब गया। आपका तो डूब गए, 20 मेरे लगा दें। सर 10 मेरे भी लगा दें। चला तेरे तो मैं कान के नीचे 20 लगाऊंगा। वैसे तुम दोनों के मिला के 30 जो है ना, वो मैं सिरोज भाई के पास लगाऊंगा। वो जो मेरे को मुनाफा दिया है ना, एक बार मैं उसको 300 रुपये दिया, साला मुझे 1 हफ्ते बाद 303 रुपये वापस दे के गया। उधर लगाऊंगा। तू ना ये वाली थोड़ा अपने बॉस की प्रमोशन की खबर पढ़ना। मजबूत हिलानी ने स्टॉक मार्केट की तेजी का हल निकाल लिया। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करवाना चाहते हैं तो आज ही मजबूत हिलानी से राब्ता कीजिए। बुलेटिन में शामिल करते हैं खुफिया खबरें। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जमान के साथ गैर इंसानी सलूक करने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हाइफा तेरी आवाज नहीं आ रही, किधर खबरें पढ़ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। डीपी तेरे को आवाज आई? आई ना सर। चलो मेरे को आवाज नहीं है, तेरे को कैसे आई? सॉरी बॉस, नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही है। सर मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। हाँ पेट से जोर लगा के गले से थ्रो, हाँ थोड़ा लाउड। ठीक। हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जमान के साथ गैर इंसानी सलूक करने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हाइफा आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलने का है ना। खबर में कोई मसला है? नहीं सर। नहीं, इतना सिंपल है। देख बुलेटिन में शामिल करते हैं खुफिया खबरें। कैसा? हाँ सर, बराबर पूरा सुनाई दिया है। क्या आवाज है सर आपकी। ये देख मैं पढ़ा आधा, सुनाई साले को पूरा दिया है। ऐसे आना है, हाँ? बुलेटिन में शामिल करते हैं खुफिया खबरें। कट, इसको बोलते हैं लाइव एडिटिंग। और ये हुआ ना आजाद मीडिया, जो मर्जी सुनाओ जो मर्जी चुप हो जाओ। क्या बात है। बुलेटिन में शामिल करते हैं मजाकिया खबरें। किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए एजेंसीज को अवाम की कॉल टेप करने की इजाजत। सर ये कॉल टेप क्या होता है? अरे हम अपने मोबाइल से कॉल करते हैं ना, तो मोबाइल अगर चोट लग जाए तो उस पर टेप लगा देते हैं। ये बताते हैं हम छोटे बच्चों को। टेपिंग माने कॉल रिकॉर्ड करना। ये शूटिंग के बाद जो तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कॉल करके अपने सेट को माँ और बहन की जम जम के देते हो, वो सारी अगर सुननी हो तो एजेंसी वाले सुन सकते हैं। और तेरे को मालूम है साला मैं भी एजेंसी में कॉल सुनता था। किसकी बॉस? मैं अभी बताता हूँ ना किसके बच्चे। मैंने कॉल एक रात सुनना शुरू की, 2 लेडीज आपस में बात कर रही। एक लेडीज दूसरी को बोलती है, ए सुन तू वहाँ पे जाना मेरे जानने वाले के पास, तू उसी से लगवाना। अगली वाली कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, उसके पास लगवाओ तो निशान पड़ जाते हैं। अब बॉस ये फैमिली चैनल है, पीछे हिलानी लिखा हुआ है, हिलानी फैमिली, गंदा हो जाएगा लगवाना छगवाना सब। ये गंदा साफ तू मेरे पे छोड़ दे साला। इतना अच्छा मोमेंटम बना था, 2 लेडीज की आवाज निकाला, बीच में घुस गया, घुस के बच्चे। सॉरी बॉस। सॉरी का बच्चा। मैं किधर था हाइफा? 2 लेडीज पे सर। हाँ तो पहली वाली लेडीज कहती है, ना ना मैं उससे बात कर ली, अभी वो दूसरा केमिकल इस्तेमाल करेगा, तो उसी से जाके मेहंदी लगवाना। जी बॉस समझ गया, मेहंदी। ये ले, ये एजेंसी की रिकॉर्डिंग का पहली रात का डेटा है, सिर्फ हमारे चैनल पे। टिका के पढ़ना हाइफा। फोन टैप का बिल मंजूर। पहले दिन के डाटे के मुताबिक 400 ब्रेकअप्स, 500 तलाकें, 700 बहन की गालियां, 800 माँ की गालियां। एजेंसीज ने सदर पाकिस्तान से साफ कह दिया, कोई ढंग का काम दें। अवाम की भरपूर फरमाइश पर बुलेटिन में शामिल करते हैं गंदी खबरें। मुल्क की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा ज़री टैक्स की मंजूरी। IMF से नया मुआहदा तय पा गया। अभी ये लोग जरई टैक्स लगा रहे हैं, फिर कढ़ाई टैक्स लगाएंगे, और फिर ये रजाई पे भी टैक्स लगाएंगे। कढ़ाई टैक्स क्या है? अरे हाइफा, ये एकदम मस्त रात के माहौल में सुपर हाईवे पे जाके मटन कढ़ाई जो फोड़ते हैं, ये जो टेस्ट है, ये जो ठंडी हवा है, ये सारा माहौल का जो पैसा है वो तो बनता है ना, तो देना मांगता। और सर ये रजाई टैक्स क्या है? वैसे तेरे मुंह पे रजाई बनता भी था। देख
अभी ये सर्दियाँ आई हैं, कमरे में हीटर चलाया है, डोर बंद करके हल्की धीमी रोशनी, माहौल बन गया। इसके बाद रज़ाई में घुस के गपा-गप। तो ये सारे माहौल का एक टैक्स होगा ना, वो तेरा बाप देगा। जी बॉस। और ये सारा माहौल का ही गेम है। तुम दोनों को पता है, पाकिस्तानी पब्लिक को जहाँ थोड़ा सा माहौल मिले साले बहक जाते। तू कभी बहका? हाँ, एक दफा बहक गया था बॉस मैं। ज़्यादा मत बहक, तू वैसे ही कमज़ोर है। हाइफा, तेरे को कभी किसी ने बहकाया? नहीं सर। क्यों? सर मेरे 3 भाई हैं, तीनों जिम जाते हैं। तो तेरे को बहकाना तो गन्ने की मशीन में जबान देने के बराबर है। ऐसा है ना, ये IMF वाले अभी सुबह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर ये शहरों से करेंगे, फिर सोसाइटी, फिर गली, फिर मोहल्ला, और फिर हमारे घर में घुस के भी हमसे 1-on-1 मुज़ाकरात करेंगे। और तेरे को पता है, इलेक्शन में अगला जो होगा, ये अपनी पार्टी बना के IMF खुद आएगा कि भाई हमें वोट दो। फिर IMF की हुकूमत आएगी, फिर कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के फैसले अमेरिका कर रहा है। हाँ सर, क्या सोल्यूशन दिया है आपने, क्या बात है सर। तो सूट के बाद मिल, तेरे को मैं सोल्यूशन देता हूँ, लगाना। चलते हैं झटकेदार खबरों की तरफ। बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा, नई कीमत फी यूनिट 42 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। बहुत अच्छे, इसमें बड़ी एनर्जी थी, लेकिन ये एनर्जी जो तू निकाल रही है ना, इस पे भी टैक्स लगने वाला है। अरे ये छोटी छोटी चीज़ें, यूनिट यूनिट क्या, अभी आवाम की चीखें निकलेंगी जब इन्हें पता चलेगा ये एडवांस टैक्स, फर्दर टैक्स, अदर टैक्स, ये सारा क्या चूरन है। बॉस ये फर्दर टैक्स क्या है? पहले एडवांस पे आए। जी बॉस। तो ये जो घर में तुम लोग अपना टीवी, फ्रिज, रिमोट, चार्जर, मोबाइल, अनशंड इलेक्ट्रिक की चीज़ें लेते हो, एक बिजली का बिल देने के बाद सारी चीज़ें बाहर फेंक देते हो। नहीं बॉस। घर में रहती है, हाँ, तो इसको आगे यूज़ करोगे। एक ये एडवांस हो गया। दूसरा, जो तुम लोग सोचते हो कि फ़ोन बदलना है, नया लैपटॉप लेना है, ये प्ले स्टेशन लेके आना है, आपकी सोच एडवांस है, तो गुलाम मुल्क में इस एडवांस सोच के ऊपर एडवांस टैक्स लगता है। आप बताएं फर्दर टैक्स क्या है? अरे फर्दर वो ना कि कभी कोई तेरे घर आया, कुछ खा लिया, तू किसी के घर गया, फिर किसी दोस्त के यहाँ गए, कहीं बैठे हो, कुछ कर रहे हो, ये जो इंसान एक दूसरे की बिजली एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर फर्दर टैक्स लगता है ना। तो फिर वो दूसरा अदर टैक्स क्या है? चले, ये गुलाम मुल्कों में इन जैसे लोटे जब आ जाते हैं ना, उनको जब समझ नहीं आता कि गरीबों का खून कैसे चूसें, इनकी जेब से पैसा कैसे निकालें, तो ये अदर टैक्स लिख देते हैं। और अब ये फी यूनिट 42 रुपये 60 पैसे हुआ है ना, तू हिलाने की बात लिख ले, 61 रुपये 62 पैसे फी यूनिट होगा। जब तक आवाम की 61-62 पे नहीं पड़ेगी, कुछ ठीक नहीं होगा। वाह सर, वेरी क्लेवर सर। बिजली के बिल में एडवांस टैक्स, फर्दर टैक्स और अदर टैक्स की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई और उन्होंने फौरन मंजूर कर ली। बुलेटिन में शामिल करते हैं बाहर की खबरें। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, गोली कान को छूकर गुजर गई। तेरे को पता है, ये ट्रंप की मैं ना स्पीच देख रहा था, बेचारा खड़ा हुआ लोगों से बातें कर रहा था, और एकदम से गोली आई और उसका कान फाड़ती हुई निकल गई। वो अपने कान पे हाथ रख के नीचे बैठ गया, कान से खून निकल रहा। लोगों ने आके देखा कि ऐसी गुलाबी कान, उसमें से लाल लाल खून है। गलत हुआ, हाँ, कुछ भी हुआ गलत, किसी को तकलीफ ना हो। अब जो पाकिस्तान में होगा ना, वो वाला शो आप लोग मेरे से सुनो। सबसे पहले पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की जाएगी कि ये जो वाकया हुआ है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ओपोजिशन और सिटिंग गवर्नमेंट सारे मिल के इसको वोट देंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। MQM असेंबली से वॉकआउट करेगी कि गलत हुआ ट्रंप के साथ। मौलाना फजल रहमान ट्रंप के कान के ठीक होने के लिए दुआएं मांगेंगे। पीपल्स पार्टी बोलेगी कि जब तक खून नहीं निकलेगा तो सियासत का मजा कैसे आएगा। ये सारे अपना मंजन करेंगे। जितने आईनी इदारों पे बैठे हैं, सब अपने सीधे कान पे पट्टी लगा के ट्रंप के साथ खड़े होने का ऐलान करेंगे। और मालूम है ये शेख रशीद क्या करेगा? ये अपने जिस्म के नीचे पट्टी बांध लेगा, फिर इन्हें बताएंगे शेख साहब गोली तो कान पे लगी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए अडियाला जेल में कैदी नंबर 805 की जगह खाली है।
बुलेटिन में शामिल करते हैं अंदर की खबरें। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा करने का हुक्म, खावर मानिका का शदीद रद्द-ए-अमल। ये तुम लोगों को पता है कोर्ट रूम में क्या हुआ? खावर मानिका जज को बोला ये मेरी बीवी है, 6 साल से मैं इसको मिस कर रहा हूँ। उधर से खान जज को बोला 3 साल से मेरी बीवी है, मैं कर रहा हूँ। जज को लगा सेल लगी है, वो भी बोला मेरी बीवी है। खावर ने मरियम नवाज को फ़ोन किया कि बाजी देखो इद्दत तो बढ़ गई, अब क्या करें? आगे से मरियम बोलती है तू टेंशन नहीं ले, मैं नैब की टीम भेज रही हूँ, बुशरा बीबी को अरेस्ट करेंगे कि इसने तोसा खाना से एक बढ़िया महंगा सोने का नेल कटर चुराया जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे। सोने का नेल कटर, उसके ऊपर हीरा, ये कैसे हो सकता है? सही बोला ना? इतने बढ़िया से स्टूडियो में तेरे जैसा कीड़ा हो सकता है, नेल कटर पे हीरा नहीं हो सकता? हो सकता है बॉस, हो सकता है। और तेरे जैसे कीड़े जब शॉपिंग के लिए किसी इलाके या गली में जाते हैं, पता है उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बॉस? कीड़ा मंडी। हाइफा, हाँ, फुल एंड फाइनल खबर दे। इद्दत केस में रिहा होने वाली बुशरा बीबी को नैब ने तोशाखाना से नेल कटर चुराने पर अरेस्ट कर लिया। इमरान खान का कहना था कि वो नेल कटर नहीं, नेल फाइलर था। नाजरीन, सबसे आखिर में चलते हैं डूब मरने की खबरों पर। क्या डूब मरने की खबरें? ये मुल्क को जिन्होंने डुबाया है ना, ये मेरे पीछे पोर्ट्रेट लगा के खड़े में। तेरे को मालूम है इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान किधर पहुंच गया है? साला एशिया में अफगानिस्तान से भी नीचे है हमारा जीडीपी। एक पैदा होने वाले बच्चे पे 4 लाख रुपये का कर्जा है। इंटरनेशनल पासपोर्ट में 87-90 नंबर पे हम लोग आते हैं। अरे वर्ल्ड कप में, क्रिकेट में लोग कहते थे पाकिस्तान हॉट फेवरेट है, अभी ना फेवरेट है ना हॉट है, बाहर ही हो गया। पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं कर सकते इस मुल्क में। ये ऐसे आके बैठ जाते हैं। और ये तो वो है जो मुझे दिखते हैं, और जो नहीं दिखते हैं उनका क्या? थोड़ा सा इतना सा पावर आता है, सुबह से तुम लोगों को बोल रहा हूँ, फौरन अगले को दबाने लगते हैं। ये दबाने में ये जो अल्लाह ने तुम लोग को मुल्क दिया है ना, इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ किसी भी मोमेंट पे। हालात उस जगह ला के खड़े कर दिए कि दिल से आवाज़ आती है कि पाकिस्तान का ना अल्लाह ही हाफिज है। ये था इस हफ्ते का बुलेटिन। अपनी मेज़बान हाइफा और हिलानी फैमिली को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले हफ्ते। शुक्रिया।